नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अक्रॉस द वॉल। मतलब कि एक दीवार है और उस दीवार को पार कर लिया गया है। भाई देखो, ये लड़की है, इसका नाम जो है, इसका नाम कौन क्या है? इसका नाम है अफसाना। ये देखिए, अफसाना इसका नाम है और इसने कौन सी वॉल को जो है क्रॉस कर लिया है। भाई ये जो है एक झुग्गी में रहती थी, यहाँ पर देखिए लिखा है एक झुग्गी में रहती थी और इसने उस दीवार को, झुग्गी की दीवार को जो है पार कर लिया है। और उस दीवार के पीछे जो है एक बास्केटबॉल कोर्ट है। मतलब बास्केटबॉल, जब एक बास्केट होती है और भाग करके उसके अंदर आपको गेंद को डालना होता है, वो एक बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच चुकी है। कैसे पहुंच चुकी है? वो 13 साल की है और उसने उस वॉल को जंप कर लिया है। और जो वॉल है वो किसने बनाई थी? वो सोसाइटी ने बनाई थी। तो वॉल जो है वो बता रहा है कि जो उसने वॉल को क्रॉस किया है वो कौन सी वॉल है? वो सोसाइटी ने बनाई है। मतलब कि सोसाइटी नहीं जाने देना चाहती ऐसी लड़कियों को बास्केटबॉल कोर्ट में, लेकिन उसने जो सोसाइटी की जो दीवार है उसको उसने तोड़ गिराया है। और जो उसने पीछे जो है जो लड़की थी जो धोती रहती थी बर्तन जीने के लिए, यानी कि वो दूसरों के घर में काम करती थी, उसने जो है, उसकी माँ ने जो उसको रोक के रखा था, उसने वो दीवार तोड़ दी है और वो पहुंच चुकी है कोर्ट में। किसके कोर्ट में? बास्केटबॉल कोर्ट में। ये जो कहानी है ये NBA मतलब नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई की कहानी है। यहाँ पर एक लड़की है जो बाकी लड़कियों के लिए भी स्ट्रेंथ बनी है। मतलब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। तो और भी कुछ लड़कियां हैं, जैसे यहाँ पे 5 अदर गर्ल्स की बात बोल रखी है, वो भी जो है इसके अपनी पीछे जो है बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम को छोड़ करके आ गई है और ये उनके लिए एक हीरो का काम कर रही है, एक उनके लिए एक आदर्श बन के खड़ी हुई है। तो यहाँ पर आ जाता है मीटिंग द टीम। तो टीम के साथ उनकी मीटिंग है, टीम से वो मिलते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए, उन्होंने किसके बारे में, अभी हमने किसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा? अफसाना के बारे में पढ़ा। और वो जो NBA ने नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम की जो वो सदस्य है, और उन्होंने उससे मिलने का, उन लड़कियों से मिलने का जो है निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रेन ली और मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर वो पहुँचे। वहाँ से जो है वो उन्होंने नागपाड़ा की तरफ जो है चलना शुरू किया और उनको 20 मिनट्स लगे वहाँ पर पहुँचने के। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मुलाकात की किससे? अफसाना से। अफसाना जिसकी बात अभी मैंने बताई आपको, फिर उन्होंने अफसाना से मुलाकात की। और जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उनकी जो अदर दूसरी लड़कियां थी, उससे मुलाकात की और उनका इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू जो है नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की किस? अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन सबसे मुलाकात की। जो शुरू शुरू में जो है लड़कियाँ जो है बड़ी शर्मा रही थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने बोलना चालू किया तो वो रुकी ही नहीं। जरीन ने शुरू किया सबसे पहले। जरीन ने बोला, जो मेरा घर था इस ग्राउंड के सामने था, मेरा जो भाई था वो वहाँ पर खेलता था और मैं जो बालकनी में खड़ी होकर उन लड़कों को खेलते हुए देखती थी। मैं 7वीं क्लास में थी। जब भी बॉयज़ जो है मैच खेलते थे, वहाँ पर बहुत लोग देखने आते थे और जो टीम जीत जाती थी, लोग उनको बहुत सारा प्यार देते थे, प्रेज़ करते थे, उनकी सराहना करते थे। सब उनको चीयर्स करते थे जो भी वहाँ पर जीतता था। लेकिन वो सोचते थे क्या मैं भी काश खेल पाती, ठीक है, मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता। लेकिन एक दिन उन्होंने कोच से पूछ ही लिया। वो डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोच से पूछ लिया, क्योंकि कोच जो है उनके फादर का फ्रेंड था। उन्होंने कोच से पूछा। कोच ने क्या कहा? यस, वाई नॉट, क्यों नहीं खेल सकते? आप अपने साथ कुछ और लड़कियों को लाओ, यू कैन मेक अ टीम, आप एक टीम बनाओ, देन आई विल टीच यू, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास कोई खेलने के लिए जगह है? तो हाँ, आप लिख सकते हो यस देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस, या फिर अगर नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपके घर के आसपास पार्क है या नहीं है, कोई खेलने की जगह है या नहीं है। डेफिनेटली कोई खेलने की जगह ज़रूर होती है, तो आप लिख सकते हैं कि आप जो स्ट्रीट है, गली में खेल सकते हो, या फिर कोई पार्क है वहाँ पर खेल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल प्ले देयर? वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या खेलते हैं? हु प्लेस देयर? वहाँ पर कौन खेलता है? तो आप बता सकते हो कि भाई पीपल प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स देयर, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो एट्सेट्रा। और आप बता सकते हो कि वहाँ पर कौन खेलता है? वहाँ पे चिल्ड्रन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर? आपकी जो एज के बच्चे वहाँ पर खेलते हैं? तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली यस। वट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस? उस प्लेस पर और क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं मैनी अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, लाइक सम पीपल केम देयर फॉर जॉगिंग, सम अदर्स डू योगा, मैनी पीपल जस्ट एन्जॉय गॉसिपिंग इन द पार्क। तो आप ये सब चीज़ें वहाँ पर लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, खुशनूर से पूछा गया। खुशनूर से क्या पूछा भाई कि ये जो आपने किया इसकी शुरुआत करना क्या इजी था? तो वो बोलती है नहीं, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज, उन्होंने मना ही कर दिया उसके पेरेंट्स ने नहीं जाना, बट आई इंसिस्टेड, मैंने उनको मनाया, उनको मैंने थोड़ा सा फोर्स किया तो लेकिन वो मान गए। ऐसी अफसाना की स्टोरी क्या है, अफसाना में क्या है, जो उसकी मदर है वो फ्लैट्स के अंदर काम करती है, जो फ्लैट्स होते हैं उनके अंदर काम करती हैं, और वो उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजती है, ठीक है। और जो लड़की है अफसाना, वो भी अपनी मम्मी की हेल्प करती है। इसने जब अफसाना ने अपनी मम्मी को बताया कि वो बास्केटबॉल खेलने का प्लान कर रहे हैं, तो जो उसकी मम्मी है वो गुस्सा हो गई और उसने बोला कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती, अपना काम करो और सीधा स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, आपको ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन माई फ्रेंड्स, लेकिन जब उनके फ्रेंड्स ने, कोच सर ने उनकी मम्मी से बात की, तो जो अम्मी है वो एग्री हो गई फाइनली, ठीक है। उसके बाद आफरीन के साथ भाई क्या बातचीत हुई। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो कहानी है वो आफरीन की आती है, भाई आफरीन ने कैसे शुरुआत की और उसको क्या परेशानी आई। तो यहाँ पे बोला गया है कि शुरू में उसको भी अलाउ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो लड़कियाँ थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत गुस्सा हो गई, ठीक है, हम सब पे गुस्सा हो गई। बट स्टिल 3 सिस्टर केम है, उसके बाद भी तीनों लड़कियाँ वहाँ पर आई और खेली। जो उसकी जो ग्रैंड मदर थी बेटा, उनको तो डांटती थी, उनके कोच को भी डांटती थी, ठीक है। वो बोलती थी कि आपको इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ मिल्क, दूध भी पीना होगा, दूध की भी ज़रूरत होगी स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन इन सब के लिए मनी कहाँ से आएगी, ठीक है, वो नहीं समझती थी। लेकिन बट दे डैडी, जो उनके डैडी थे, वो अंडरस्टैंड उनकी दे बट हिज डैडी दे बट देयर डैडी अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझते थे और वो उनको बताते भी थे, कुछ मूव्स, गेम के कुछ मूव्स उनका बताते थे। उनके जो डैडी थे वो पहले खेला करते थे उसी ग्राउंड पे, जब वो जवान थे तब वो खेला करते थे, और उनके पास प्रॉपर शूज़ भी नहीं होते थे, क्लोथ्स भी नहीं होते थे, प्लास्टिक की बॉल से वो प्रैक्टिस किया करते थे। सोचो मतलब लड़कियों के साथ साथ उनके जो डैडी है वो भी एक टाइम पे उन्होंने स्ट्रगल की थी। तो डैडी जो है वो बताते थे कि बच्चू खान जो है उस टाइम पर कोच थे, और वो उस टाइम पर जब वो खेलते थे, वो बच्चू खान जो थे कोच थे, और उन्होंने उनके जो पिताजी हैं उनको खेलते हुए एक बार देखा और वो बड़े खुश हो गए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मतलब इस लड़के को अच्छे से प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए। तो इसको उन्होंने उसके पिताजी को जो शूज़ और क्लोथ्स भी दिए अब उसके डैडी को। लेकिन जो डैडी है वो कुडंट बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, वो आगे बढ़ नहीं पाए, अच्छे प्लेयर नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए भाई, देखो बहुत सारी उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे थे, उनको घर देखना था, ठीक है। तो उन्होंने गेम को छोड़ दिया और एक जॉब को पकड़ लिया। उसके बाद जो है सो ही वांट्स टू प्ले एंड बिकम अ गुड प्लेयर। तो उनको भी बहुत अच्छा प्लेयर बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए किसी वजह से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों को देखना था, घर में पैसों की ज़रूरत थी, तो वो नहीं बन पाए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, कुछ और क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हैज़ एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, विच गेम्स। तो कुछ आपके पेरेंट्स ने आपको रोका है या नहीं रोका, तो आप लिख सकते हैं। अगर रोका है तो येस, नहीं रोका है तो नो। गेम का नाम लिख सकते हैं कि येस आई वाज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग हॉकी, ये सब आप लिख सकते हैं। हु स्टॉप्ड यू एंड वाई, व्हाट डिड यू डू देन, आपको रोका, क्यों रोका, उसके बाद आपने क्या किया। तो आप लिख सकते हैं समटाइम्स सम एल्डर्स स्टॉप अस फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट, दे ऑलवेज फियर दैट द बॉल माइट हिट दैम, मतलब बॉल ना लग जाए, इस वजह से आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया हो, ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है डिड एनीवन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले, क्या आपको किसी ने एनकरेज किया। आप लिख सकते हैं येस माई फादर हैज़ ऑलवेज एनकरेज मी फॉर प्लेइंग। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद आप अपने हिसाब से इनके आंसर जो है थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी आस्क्ड, हमने पूछा टेल अस अबाउट योर टीम, अपनी टीम के बारे में बताएं। उसके बाद एक लड़की ने बोला कि शुरू में क्या हुआ, हमें भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा बिगनिंग में, ठीक है, हाँ, कि मतलब यहाँ पर लड़कियाँ भी खेलती है, लोग जो है यहाँ पर आते थे, देखते थे उनको प्रैक्टिस करते हुए, वो क्यूरियस थे, ठीक है, एक तरीके से वो जानना चाहते थे कि जिज्ञासु थे कि मेरी लड़कियाँ कैसे खेलती होंगी बास्केटबॉल। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, और वो है उन्होंने एक्सेप्ट करना उनको शुरू कर दिया कि हाँ भाई गर्ल्स भी अच्छे से खेल सकती है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अफसाना के बारे में बताया गया है। अफसाना क्या है, अफसाना कितने साल की थी, 11 साल की थी, ठीक है, जब उसने खेलना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद वो उस टाइम पर जब वो खेलना स्टार्ट किया था, उनको कहीं भी जाने नहीं दिया जाता था मैच खेलने के लिए, ठीक है।
इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन, नाउ वी गो टू प्लेसेस। अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो प्लेसेस जा सकते हैं। लेकिन वो क्यों हुआ है, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके जो सर हैं, कोचिंग वाले सर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और उन्होंने भी खुद भी और उनके सर ने भी मेहनत की है। ठीक है, अनदर गर्ल मतलब एक लड़की और जो है क्या उत्तर देती है कि भाई उन्होंने मतलब हम सब ने बहुत जो है हार्ड वर्क किया है। सर जो है हमारे वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो क्या करते हैं, शुरू में वो जॉगिंग करते हैं, मतलब जॉगिंग मतलब धीरे धीरे दौड़ते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके सर बताते हैं उसको गेम को कैसे खेलना है। उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं बॉल के साथ। ठीक है, टू डॉज द प्लेयर ऑफ अदर टीम, हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट। तो कैसे कैसे उनको खेलना है वो बताते हैं कि भाई गोल पास कैसे करना है, दूसरी टीम जब होती है सामने गोल पास कैसे करना है, गोल कैसे करना है, तो वो सब उनको बताया जाता है कि तेज़ कैसे दौड़ना है कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डोज, मतलब कि दूसरी टीम को चकमा कैसे देना है। ठीक है, वहाँ से भागना कैसा है, उनको अवॉइड कैसे करना है। इसके बाद आफरीन बताती है कि सर उनके क्या कहते थे, वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स। मतलब आप जब खेल रहे हो आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप जो हो लड़कियां हो। ठीक है, आपको क्या सोचना है, बस आप एक प्लेयर हो। आपको बस ये सोचना है कि आप एक प्लेयर हो, लड़की नहीं हो, बस प्लेयर हो। खेलते रहो, अगर आप इंजर्ड भी हो जाओ, थोड़ा बहुत चोट भी लग जाए तो भी खेलते रहो। तो ये दो सब अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और से अपने आप को एक दूसरे को कहते हैं कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन, आप ठीक हो जाओगे, खेलो दौड़ो। ठीक है ना, और गेम हैज़ इम्प्रूव्ड। ऐसे खेल खेल के इनका जो गेम है इम्प्रूव हो चुका है, अच्छा बन चुका है। अब क्या क्या सब बोलते हैं कि भाई जो है मतलब एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम। अभी लड़के जैसे खेलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही खेलते हैं। वन गर्ल, अब देखो और एक और लड़की क्या कहती है, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम के साथ भी अभी खेलने लगे हैं। ठीक है, वो उनके साथ भी खेलते हैं। वी वांट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स, बिल्कुल इक्वल बराबरी से वो उनके साथ खेलते हैं। और उनको बिल्कुल बॉयज़ को बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना इनके साथ खेलते हुए। ठीक है, इनको हल्का नहीं समझना है, क्योंकि मतलब ये लड़कियां हैं, उनको ऐसे समझ के उनको बिल्कुल आराम आराम से खेले या उनको कोई छूट दे दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम टाइम वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस, ऐसा कई बार वो हमारी नकल करते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा भी आता है। ठीक है, लेकिन वो एक चैलेंज की तरह लेते हैं, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट, हम उनको स्कोल्ड भी करते हैं। अगर वो चीट करने की कोशिश करते हैं हम उनको डांटते भी हैं। चलिए, यहाँ पर अगेन कुछ क्वेश्चंस आ गए जिसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स इन योर स्कूल और नेबरहुड? इफ़ येस देन विच गेम्स डू द बॉयज़ प्ले एंड विच डू द गर्ल्स प्ले? तो आपके स्कूल में जो है कौन कौन से गेम खेले जाते हैं? क्या लड़के और लड़कियाँ अलग अलग गेम खेलते हैं? और लड़के कौन से गेम खेलते हैं, लड़कियाँ कौन सी गेम खेलती हैं? तो वो आपको बताना है। आप लिख सकते हैं, येस बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले ऑलमोस्ट ऑल गेम्स, बट सम गेम्स आर preferred by boys and some others are preferred by girls. For example, boys prefer to play cricket, hockey, like football, while girls prefer to play badminton, basketball, table tennis. ऐसा हो सकता है, किसी के स्कूल में हो सकता है, किसी के स्कूल में ना भी हो। ऐसा हो सकता है कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा प्रेफर करें कि भाई हम क्रिकेट खेलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स? क्या आपको लगता है कि गेम्स में कोई डिफरेंस है, लड़का और लड़की जब खेलते हैं उनमें कोई डिफरेंस है? तो हाँ भाई, येस देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ प्रेफर दोज गेम्स विच रिक्वायर मोर फिजिकल एक्टिविटी एंड टफर, जो टफ होते हैं वो गेम्स जो बॉयज़ है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स प्ले दोज गेम्स विच नीड लेस फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लड़कियां जो है जो टफ गेम्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करें। नेक्स्ट है, शुड द गेम्स फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स बी डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? क्या लड़के और लड़कियों का जो गेम है वो अलग अलग होने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? तो ये आपकी खुद की राय है। कुछ बोल सकते हैं येस ये अलग होने चाहिए, कुछ बोल सकते हैं नहीं अलग नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये आपकी खुद की राय है और आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। वी सैड टेल अस मोर अबाउट योर टीम, अपनी टीम के बारे में भी कुछ और बताओ। तो एक लड़की क्या बोलती है, कहती है जो हमारी टीम है बहुत स्पेशल है, हमारी टीम यूनाइटेड है। यूनाइटेड मतलब एक साथ मिलके खेलती है, मिलके रहती है। वो अगर
झगड़ा भी कर लेते हैं तो वो उसको जल्दी से सुलझा लेते हैं, और फॉरगेट मतलब उसको भूल जाते हैं जल्दी से। ठीक है, हेयर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, कैसे हमें रहना है, कैसे साथ खेलना है, वो वहाँ पर वो सीखते हैं। ठीक है, सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आवर टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज अ पार्ट ऑफ द मुंबई टीम, मुंबई टीम के मुंबई टीम बनने का भी उनको एक मतलब कुछ जो प्लेयर्स थे उनको मौका मिला है मुंबई टीम में पार्टिसिपेट करने का, उनका मुंबई टीम का पार्ट बनने का। ठीक है, और जो उनका मैच था वो कहाँ था, शोलापुर में उनका मैच था। जरीन क्या कहती है, जरीन कहती है व्हेन वी वेंट टू शोलापुर वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट की जो है लड़की आई हुई थी, और उन्होंने दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स, उन्होंने उनसे अच्छे से बात भी नहीं किया, उनको जूनियर्स मतलब छोटा समझा, तो दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली, उन्होंने उनको प्रॉपरली खेलने का मौका भी नहीं दिया, उनको बहुत बुरा लगा। ठीक है, कोऑपरेशन नहीं था उनमें एट ऑल इन दैट टीम, तो उस समय उन इस टीम के बीच में जो है कोऑपरेशन नहीं था, मतलब आपसी सहयोग की भावना नहीं थी। चलिए ये क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है तो इसको हमें 2 पार्ट्स में लेना पड़ेगा। पहला पार्ट जो है मैंने फिनिश कर दिया है, और आगे का जो है यहाँ से ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अगर आपको ये अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब में एक आइकन आता है बेल वाला, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको यहाँ पर शो हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।